हेलो प्यारे बच्चों, योग्य प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक नया शुरू करने वाले हैं। और ये जैसे देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि यानी परसेंटेज जो है आपका समाप्त हुआ है। तो इसमें जो है परसेंटेज के बाद से जो है प्रॉफिट लॉस ही पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आता है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी ठीक रहता है। ठीक है, तो परसेंटेज के बाद से हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार इस पे आए हैं तो पहले आप पीछे वाले वीडियो पे ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद से मैं स्टेप बाय स्टेप करके आज मैं जो है बहुत ही एक अच्छे तरीके से जो है शेड्यूल बना के लाया हूँ। आप सुनिएगा। जैसे क्या है कि सबसे पहले आप ये सुनिए कि प्रॉफिट लॉस है क्या। मतलब प्रॉफिट लॉस का मतलब ये है कि लाभ और हानि। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि लाभ और हानि। मतलब आप जानते ही हैं कि कोई भी सामान आप खरीदेंगे तो या तो खरीद के बेचते हैं तो लाभ होगा या हानि होगा। जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिस पे बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं। इस टाइप की चीज़ें पहले मैं बता देता हूं और आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने बोला कि आपका जो है इसमें सबसे पहले आप समझिएगा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, ये था नहीं है, यह है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस जो है, इसमें क्या होता है कि जिस मूल्य पर, क्या चीज़, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप खरीदते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आपका क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। खरीदने का मतलब आप नॉर्मल भाषा में समझिए हम लोग का कीनना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बुक मुझे खरीदना है और हमने दुकान पे गया और हमने उसको क्या कर लिया, खरीद लिया, कीन लिया। जैसे भोजपुरी अपने भाषा में बोलते हैं हम लोग कीनना, तो उसे हमने खरीद लिया। तो वो जिस मूल्य पे आपने उसको खरीदा है वही जो है आपका क्रय मूल्य होता है। और यही चीज़, वही चीज़ उस सेलर के लिए यानी दुकानदार के लिए वही चीज़ क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी आप उधर मत देखिए, आप अपने ही तरफ देखिए। जिस मूल्य पर आप वस्तु खरीद कर लाए हैं वो आपका क्रय मूल्य होगा। उसके बाद से आता है आपका क्या चीज़, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी आपको इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको ना बार बार ऐसे यूज़ करेंगे, इस क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, और इसको एसपी को ना सेलिंग प्राइस, ऐसे एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु को हम बेचते हैं, क्या चीज़, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो है आपका हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उसके बाद से आपका जो है आएगा कि लाभ किसे कहते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बताया आप जानते होंगे, फिर भी मैं स्टेप स्टेप चल रहा हूँ। लाभ, लाभ का मतलब है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रॉफिट में आपका क्या है कि जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा क्रय मूल्य से तब उस समय आपको लाभ होगा। ठीक है, आप खुद ही सोचिए। जैसे मान लीजिए कि आपने बुक खरीद कर लाया 100 रुपये का और आपने उसे बेच दिया 150 रुपये में, तो आपको लाभ हो रहा है ना 50 रुपये का। तो बात वही है, क्या चीज़, तो इसमें आपका हो जाता है लाभ में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। देखिए आप बैठे नहीं रहिएगा, मैं जानता हूँ ठंड है, बैठे नहीं रहिएगा, पेन और कॉपी ले लीजिएगा और जो जो चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट आपको लग रहा होगा आप लिखते रहिए। मैथ में अगर आप बैठ के, आप रजाई में बैठ के और बिना हाथ पैर चलाए आप सोच रहे हैं कि पढ़ ले जाएगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको। तो आप क्या करिए, आप पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठिए।
तो ये लाभ बराबर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ से आपका जो है ऐसे बना दिया गया है, युग प्लेनेट का जो है आपका यहाँ पे प्रोफाइल बनाया गया है, उसी पे जो है ये आप इसमें आ जाइए दूसरे वाले पेज पे। तो जैसे देखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जो है आप ये मत समझिए कि हमेशा जो है व्यवसाय आपने किया है तो आपको लाभ ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, आपको हानि भी हो सकता है, यानी लॉस भी हो सकता है। तो ये जो है आपका हानि है और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लॉस। क्या है इसमें, तो ये जो है क्रय मूल्य इसमें ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने सामान खरीद कर लाया है 100 रुपये का और किसी कारणवश आपको 90 रुपये में बेचना पड़े, आपको 70 रुपये में बेचना पड़े, यानी क्रय मूल्य से कम पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्रय मूल्य कोई बात नहीं है, क्रय मूल्य और माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा अब विक्रय मूल्य। ठीक है, कुछ सवाल तो इसी पर आ जाएंगे, तो ये आप जानते होंगे, ये नॉर्मल सवाल है। अब इसी में जो है अब क्या होता है कि आपका परसेंटेज पर भी दे देता है। जैसे आपने कोई सामान खरीद कर लाया और आपका जो है उसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं। जैसे ये तो आपका एकदम साधारण हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसी में थोड़ा सा बढ़ा के दे देगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सामान आपने खरीद कर लाया और वो सामान खरीद कर लाए हैं तो वो सीपी है, और मान लीजिए कि आपने उस सामान को खरीद कर लाया है 500 रुपये में। ठीक है, आपने खरीद कर लाया है 500 रुपये में और आपको जो है प्रॉफिट परसेंट आपको इसमें हो रहा है, मान लीजिए कि आपको 25% का लाभ हो रहा है। तब आपसे बोल देगा कि आप एसपी बताइए, कहेगा कि एसपी बताइए। 500 रुपये के सामान पर अगर 25% का लाभ हो रहा है तो आप एसपी बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से आप जानते हैं कि देखिए ये आपका क्या है, सीपी है। ठीक है, ये आपका सीपी है और यहाँ से ये अब सीपी जो है कह रहा है कि इसी सीपी पर आपका 25% का लाभ हो रहा है। तो अगर ये 100 होगा, अपने आप में सारी वस्तुएं 100 होती हैं, सब चीज़ 100% होता है, तो ये 100 है, तो अब इसमें कितना ये हो जाएगा 125। क्यों, क्योंकि आपका कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर परसेंटेज दिया हो, सीपी दिया हो और प्रॉफिट लॉस दिया हो, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी दिया हो, आपको परसेंटेज दिया हो, एसपी निकालना हो, तो उसके लिए क्या होता है, ये आपका सीपी, ठीक है, और यहाँ से इनटू है, और ये आपका 100 प्लस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, और आपका जो है लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे और ये जो है आपका बटे में क्या हो जाएगा 100। यही जो है देखिए यही वाला चीज़ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका एसपी निकल के आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये और ये और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसमें आप गुणा करेंगे तो ये 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, हासिल में 2 लगेगा, और ये 60 और 2 62 हो जाएगा, यानी उस वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 625 रुपया। तो आप इस टाइप के सवाल भी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, एक क्रम से मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लाया हूं। और सुनिएगा ध्यान से कि जैसे मान लीजिए इसमें लॉस भी कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि अगर आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखें यानी परसेंटेज वाला, तो मैं आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया था। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे 20% लिखा हो तो आप इसको क्या समझेंगे 1/5 इसकी वैल्यू होता है। मैंने बोला था कि आप याद कर लो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 16 सही 2/3% कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब कितना है 1/6। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कहीं पे 25% लिखा है तो इसका मतलब है 1/4। ऐसे ही मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है लिखवाया था, 4 10 5 मैंने बोला था, कम से कम बहुत सारा लिखवाया था, लेकिन मैं आपको बोला था कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट वाले कम से कम 5 या 10 याद कर लीजिए, वो आपके काम आएंगे। एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। और ध्यान रहे, मैं आपको बता देता हूँ, आप भले यहाँ से आप समझ ले रहे हैं, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा ये क्लास जो है
लेने का एक ही पर्पज़ है, केवल आप एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जितने क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये आपको एक नोट्स बनाने के लिए और क्लास में जो है अच्छे नंबर लाने के लिए इस पर्पज़ से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो कि उसमें भी फ़ायदा करेगा आपको, लेकिन विशेष तौर पे आपको बताया जा रहा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब एग्ज़ाम आपको कैसे भी करके निकालना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर बेसिक थोड़ा नहीं बताते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, तो हाँ ऐसा होता है। थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ के मैं बताता हूँ कि टाइम आपका कम लगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं आपका इस पे, ये सारा चीज़ें हम लोग, अच्छा देखिए इसमें आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी इसमें जो है आपका आपने क्या समझा, सीपी समझा, एसपी समझा, फिर से मैं आपको एक बता दूँ, कास्ट प्राइस है, ये एक बार बता देता हूँ, ये कास्ट प्राइस है जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और ये जो है आपका प्राइस है जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, और ये विक्रय मूल्य है। और यहाँ से आप ये देखिएगा, एक आप यहाँ से आइएगा, ये जो एमपी होता है एक, इसमें अगर सवाल में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं भी आएगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस होता है। और ये जो है आपका मार्केट प्राइस उस पे जो है अंकित रहता है मार्केट, जो मतलब कि कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए कि आपका सामान है 120 रुपये का, सॉरी 125 रुपये का, और इस पर बोल दिया कि आपको देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि 125 लिखा है लेकिन आपको 110 रुपये में दे देता है। तो ये वाला जो छपा रहता है ना, इसी को मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित, मतलब कि जो इस पे अंकित किया गया है, छापा गया है, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद से एक आता है आपका, जानते हैं क्या, लागत मूल्य। जैसे कोई सामान आप बना रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी आप बना रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का आपने कोई बर्तन बनाया, आपने मिट्टी का कोई बर्तन बनाया, और इस बर्तन को बनाने में जितनी आपकी लागत लग रही है, जितना मूल्य पैसा खर्च हो रहा है बनाने में, उसी को हम लोग लागत मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते रहेगा, सवाल में आएगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो है इतना आप समझ गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस जो है आप देखिएगा, ये आपका जो है यहाँ से आइए और इसमें कहीं पे डाउनलोड होगा। जैसे देखिए कि मैं यहाँ पे ये वाला चीज़ मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि ये चला जाए, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ किस पे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सही हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। इस पे आइए, हाँ चलिए देखिए, ये जो है आपका मैंने पहला सवाल जो है आपको लाया है कि इसमें क्या दिया है। देखिए मैं भी इसमें देख रहा हूँ, ऊपर थोड़ा सा देखने में जो है दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है, यही है, हाँ, कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर, ठीक है, क्रय मूल्य पर आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको नहीं बताया, मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि लाभ और हानि की गणना। अच्छा एक चीज़ हम लोग तो छोड़ ही दिए हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है पी बराबर यानी प्रॉफिट बराबर एसपी और माइनस सीपी, ये होता है। तो ये केवल लाभ है, लेकिन अगर पी परसेंटेज की बात कर दिया जाए तो आपका यहाँ पे जितना आपका पी लाभ हुआ हो, और यहाँ पे सीपी और इनटू में आपका कितना हो जाएगा 100, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। सेम वैसे ही अगर आपको लॉस जा रहा है मान लीजिए, तो ये इसमें क्या होता है, सीपी आपके ज़्यादा हो जाते हैं
और ये जो है SP, CP माइनस SP हो जाएगा। और हानि प्रतिशत आपसे पूछ दिया जाए तो ये आपका लॉस है, और बटे में क्या होगा CP और इनटू में 100। ये जो है आपका ये परसेंटेज पे है। जैसे कि लाभ प्रतिशत पूछ दिया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर हानि प्रतिशत पूछ दिया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। मैं वहाँ पे नहीं बताया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता दिया। तो ये जो है आपका ये फार्मूला आप याद रखेंगे, याद रहेगा तो आपका यूजेस इसके होंगे। बस मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि आप ध्यान दीजिए, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। यही मैं आपको बताने के लिए, जैसे सवाल देखा मुझे याद आ गया, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल बोल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को मान लीजिए कि आपने 600 रुपये में खरीद के लाया है, यानी आपका ये CP है, और 20% लाभ पर आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। 20% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब ये है कि आप जो है 20% लाभ पर बेच दिया, तो आपको बताना है कि आपका SP कितना है। ठीक है, तो आप देखिए 20% ये CP है, और 20% का मतलब ये है कि 120 और बटे में 100। यही तो फार्मूला था, एक फार्मूला जो मैंने अभी लिखवाया था उधर पीछे वाले पेज पे, कि ये जो है आपका CP है, इनटू में 100, अब प्लस में प्रॉफिट हो रहा है तो P और बटे में 100। यही तो मैं बताया था SP बराबर। अगर आपको लॉस होगा तो फिर से SP बराबर लॉस जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ये CP और यहाँ पे 100 माइनस लॉस और बटे में। ठीक है, तो कब, जब आपको क्रय मूल्य आपको दिया है, तो विक्रय मूल्य भी दिया रहेगा तो आप इसी पे कर लेंगे। यहीं से चाहेंगे तो विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर आप इसी को, मैं थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ, अगर यहीं पे आप ये देखिएगा कि अगर यहाँ से इस 100 को मैं इधर कर दूँ तो ये SP इंटू में 100, और यहाँ से बटे में मैं केवल इधर CP रखना चाह रहा हूँ, CP बराबर निकालना चाह रहा हूँ, तो ये आपका क्या आ जाएगा 100 और माइनस लॉस, और बराबर में आपके पास क्या बच जाएगा CP। सेम यही कहानी आप इधर भी कर सकते हैं, ये इस वाले में। अगर आपको यहाँ से भी CP चाहिए, यानी प्रॉफिट वाले में भी यहाँ से CP चाहिए, तो ये SP और इंटू में 100 हो जाएगा, और ये वाला नीचे आ जाएगा। ये आप जानते होंगे, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में आपको बताया जाएगा कि इसे अगर आप नहीं जानते हैं तो जानते होंगे तो कोई बात ही नहीं है, वैसे ये नॉर्मल बात है, इतना आप जरूर जानते होंगे अगर यहाँ इस वीडियो तक पहुँचे होंगे तो आप समझ रहे हैं कि आपका CP दिया हुआ है, यानी ये चीज़ दिया हुआ है, और 20% का आपको क्या हो रहा है इस सवाल में, लाभ हो रहा है। तो ये 100 और बटे प्लस में 20 तो 120, और ये 100, यही 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 72, 720 रुपये आपका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आइए जो है हम लोग जो है थोड़ा सा ऐसे करने पे मुझे दिक्कत हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, मैं उतना भी नहीं जान पाया हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आइए देखिए आपका सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये कह रहा है, इसमें पहला नंबर ये है, ये आपका क्या है, दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए सवाल में ये है कि आपका जो है, हाँ, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें क्या दिया है इस सवाल में। ये कह रहा है कि 20% लाभ, लेकिन क्या चीज़ पर, विक्रय मूल्य पर। ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि लाभ हानि की गणना आपको मैं बता चुका हूँ कि क्रय मूल्य पर करते हैं। तो इसमें जो है आपका क्रय मूल्य पर नहीं दिया है, ये कह रहा है सवाल में कि वो अपनी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है। तो 20% की वैल्यू आप ध्यान देंगे तो कितना होगा, 1/5। ठीक है, 1/5। इसका मतलब ये है कि ये वाला अगर हमारा SP है, ध्यान से समझिएगा,
इसी पैटर्न पे मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक बार बेसिक बता दूंगा, उसके बाद यही पैटर्न आपको मैं बार बार फॉलो करूंगा। आपका टाइम भी कम लगेगा, फ़ायदा ये होगा और कुछ नहीं। आप ये मत समझिए कि ये उड़ के कहीं से आया है, ये बेसिक ही है। बस क्या किया गया है ना कि XY नहीं लिया जाता है उसमें साथ में। तो अगर आप ऐसे समझ लीजिए, पहले बेसिक में ही समझ लीजिए कि क्या बात मैं बोल रहा हूँ कि कह रहा है कि 20% का क्या विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अगर विक्रय मूल्य है और ये वाला क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 20% का मतलब क्या कि आपका ऐसे यानी 20 और बटे में 100, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये अगर आपका ये वाला विक्रय मूल्य अगर आपका 100 होगा तो आप यहाँ से देख लीजिए फार्मूला क्या है आपके पास, विक्रय मूल्य यानी लाभ हो रहा है इसमें, तो ये आपका P बराबर क्या यहाँ से होता है, SP। ये SP है, मिटा देता हूँ मैं। देखिए P बराबर SP है और माइनस CP है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको, तो SP पता चल गया है कि क्या है, लेकिन हमको चाहिए CP। जब तक CP नहीं मिलेगा आप वास्तविक लाभ की गणना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया हूँ कि लाभ और हानि की गणना क्या चीज़ पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अगर विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पर ही लाभ हो रहा है, तो अगर ये मेरा विक्रय मूल्य है यानी 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, लाभ। तो आपके पास लाभ है और विक्रय मूल्य है, तो आप यहाँ लाभ के जगह पे यानी लाभ का मतलब P के जगह पे मैं 1 रख देता हूँ और इसके जगह पे मैं 5 रख देता हूँ SP के जगह पे, और ये आपका क्या है CP। तो इस वाले CP को माइनस में तो इधर में लेके आऊँगा, तो ये आपका CP हो जाएगा प्लस में, और उधर 5 है, इस 1 को जब मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका CP क्या निकल के आएगा, 4। तो अब आप देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें मिल गया है, यही बात इधर भी मैं यही चीज़ बता रहा था मैं आपको। अब आपके पास क्या मिल गया, देखिए आपके पास CP है क्या 4 है, और आपके पास प्रॉफिट है 1। तो आपको निकालना क्या है, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, आपको ये जान गए होंगे, फार्मूला में पीछे लिखवाया ही हूँ कि P बटे में CP और इंटू में 100। कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ये P है बाबू, ध्यान दीजिएगा, P है। ये P है, P परसेंटेज बराबर। तो आप यहाँ से आइएगा, देखिएगा क्या है, P हमारे पास 1 है और ये हमारे पास CP जो है 4 है, और यहाँ पे इंटू, तो आप 1/4 की वैल्यू मैं अभी इधर बताया था कि आपका कितना होगा, 25%। तो ये जो है आपका 25% इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ, और भी क्वेश्चन लूँगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। आइए आपका जो है हम लोग जो है दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है आपका नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट में जो है आपका यहाँ से आइए, चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब जानते ही हैं सारी चीज़ें हम लोगों के लिए नया है। हम लोग एक्चुअली में क्लास पे वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा इसका प्रैक्टिस हो रहा है। 2-4-10 वीडियो अभी हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। अच्छा, राइटिंग भी मेरी ही है और अच्छी है, आप जानते ही हैं कि मैं लिखने में थोड़ा सा अच्छा लिखता ही हूँ। अभी इसी से हम लोगों को काम चलाना है। देखिए अब ये जो है मैं आपको टाइप वाइज करके क्वेश्चन लेके आया हूँ, और धीरे धीरे आप समझेंगे ना तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से आप पेन और कॉपी लेके बैठिए। आपको अच्छा लग रहा है तो नोट करिए, और अच्छा बुरा की बात आ ही गई तो मैं बता देता हूँ। अच्छा अगर आपको लग रहा है तो भी कमेंट करिए, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करिए। हम लोग सुधार करेंगे, अगर खराबी होगी कोई तो सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही वाला क्वेश्चन है। मैं बस इसमें जो है थोड़ा सा इस पर ऐसे देखने में दिक्कत होता है तो मैं इसी में देख ले रहा हूँ। कह रहा है कि एक वस्तु 400 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ
और लाभ प्रतिशत बताना है। कह रहा है कि एक वस्तु है, कोई वस्तु है 400 रुपये में खरीदी गई, इसका मतलब है कि उस वस्तु का जो है खरीदी गई यानी सीपी कितना है 400 है, सीपी कितना है 400 है। और कह रहा है कि खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि सीपी एसपी किसे कहते हैं, पहले से भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बताया तभी आप जाने हैं। तो ये जो है आपका एसपी हो गया। तो कह रहा है कि इस पूरे में कुल लाभ बताइए। तो आपका पी बराबर आपको पता है कि मैंने फार्मूला अभी बताया है कि पी बराबर एसपी और माइनस क्या है ये सीपी। तो यहाँ से आपका पी निकल के चला आएगा कितना, ये 600 है और माइनस ये आपका कितना है 400 है। तो पी यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा कितना 200। और आपसे क्या बोल रहा है कि आप पी भी बताइए, यानी आप लाभ भी बताइए और लाभ प्रतिशत भी बताइए। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या आपके पास फार्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या है आपके पास, तो पी जो लाभ हुआ है और बटे में सीपी और गुणे 100। ध्यान इस बात का हमेशा रखना है कि लाभ हानि की गणना हमेशा सीपी पर ही की जाती है, यानी आपने जितना धन लगाया होगा उसी पर ना आप देखेंगे, उसी से तो कंपेयर करेंगे ना कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो P आपके पास निकल के आया है कितना 200 और CP हमारे पास है 400 और यहाँ पे गुणे में 100 है ये। तो आप ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये इससे कटेगा कितनी बार में, आपका 4 पचे 20 और यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे 50%। यही दोनों आपके आंसर हैं, एक आपका आंसर ये है और एक ये आंसर है। बात आ रही है समझ में। आप कहेंगे कि बहुत छोटा सवाल है, तो यस छोटा है, समझाने के लिए मैं बढ़ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं बोला ही हूँ कि देखिए क्रम से टाइप 1 है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा। अब आइएगा इधर क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। एक कुर्सी की लागत कह रहा है कि 180 रुपया आई, ठीक है, मतलब बनाने में उसको 180 रुपये खर्च आए हैं। और कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुर्सी बनाया तो आपका खर्च कितना हुआ 180 रुपये, यानी यही जो है आपका सीपी बन जाएगा 180 रुपया, क्योंकि आपने उतना खर्च किया है 180 रुपया। और कह रहा है कि उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की क्या होगी लाभ होगा। तो यानी आपने बेच दिया उसका, आपका एसपी कितना है 216 रुपये। आप देख ही रहे हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। 180 रुपये का सामान है और आपने बेच दिया 216 में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो P बराबर क्या है SP माइनस CP। तो P आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 216 और माइनस में 180। तो इधर से आपका 20 है और इधर से आपका 16 है। तो इसका मतलब कि ये आपका 36 का क्या हुआ लाभ हुआ, 36 का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंटेज बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो लाभ क्या चीज़ है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है तो 180 है और गुणे में कितना है 100। तो आप ये जानते होंगे, थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आप, ये 36 पाँचे 180 होता है और 20 पाँचे 100 होता है। तो यानी आपका P परसेंटेज बराबर, यानी P बराबर निकल गया 20%। और यही इस सवाल का आंसर है। लाभ आपका पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप समझ रहे हैं, हर टाइप में मैं 2-2 क्वेश्चन ही लाया हूँ कि आप बोर भी नहीं होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ कि आप बोर होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट, और आप यहाँ से आ जाइए, आप टाइप 2 में समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। टाइप 2 है ये आपका, देखिएगा इसमें जो है थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा आप उस सवाल से। ठीक है, चलिए मुझे भी दिख रहा है, ठीक ही ठाक दिख रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता तो उसे 10% की क्या होती हानि होती। देखिए कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है
आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि सवाल में क्या बोल रहा है। इसमें टाइप 2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को 35% लाभ पर और कितना 15,000 रुपये में बेचता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्या है, एसपी आपके पास दिया हुआ है कि 15,000 रुपया, एसपी आपके पास है 15,000 रुपया, इतने रुपये में बेचा, और कह रहा है कि गाड़ी 15% लाभ यानी पी परसेंटेज भी आपको दिया हुआ है, कितना 15 नहीं है, ये 35 है, मैं इस 1 को 3 बना दे रहा हूँ, तो ये 35% का लाभ है। तो आप ये देखिए कि फिर से जो है आपको दिया है एसपी और आपको फिर से पूछ रहा है एसपी ही, मतलब एसपी ही दिया है और एसपी ही पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है आप फॉर्मूला जानते होंगे कि P परसेंट बराबर P, ठीक है, और बटे में यहाँ से जो है क्या आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका CP और गुणे में 100, ये जो है आपका P परसेंटेज बराबर होएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा इधर देखिएगा, 1 सेकेंड बस। आप ये कह रहा है कि 35%, यही ना कि 35% लाभ पर, यानी 100 की कोई सामान होगा तो 35% लाभ मतलब 135, 100 से 35 बढ़ गया यानी 135, और ये सामान आपका कितने का हो गया होगा, अब ये 15,000 का, ये उसमें दिया है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है कि 100 का खेल अगर आप समझ जाएंगे तो ये सब नौटंकी आपको आधे घंटे तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे ना। ये हल्के से सवाल को आप ऐसे लिखते जाएंगे, फार्मूले पे जाते जाएंगे, तो आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 100 का खेल समझ जाएंगे कैसे, तो मैं देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आइए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका सीपी कितना है, 100 रुपया है, ठीक है, सीपी 100 रुपया है, और इस वस्तु को हमने बेच दिया, यानी एसपी अब कर दिया, कितने में, तो हमने कर दिया अब 35%, तो ये 135 हो गया होगा, और हम जब 100 पे तुलना कर रहे हैं तो परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वस्तु अब आपकी कितने की, 135 पर हो गई है, बेच दिया आपने, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है 10, कह रहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचता तो उसे 10% की हानि होती, यानी उसने बेचा होगा कितने में, 100 का सामान कितने में बेचा होगा, 90 में, क्योंकि उसे हानि हो रही है 10% की। तो लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो हम 100 से घटाएंगे, और यही ना, यही यहाँ से आ जाइए, यही 135 की वैल्यू ना उसमें दिया है 15,000, 135 पर बेचता है यानी 35% लाभ पर बेचता है, यानी 15,000 में बेचता है। तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15,000 और बटे में क्या आ जाएगा 135। तो आपका 90 की वैल्यू चाहिए, तो 90 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू आपके पास कितना है, 90 की वैल्यू चाहिए, तो 90 से गुणा कर दीजिए, तो 90 गुणे 15,000 और बटे में 135, यही है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल देता है एक सामान का दाम ये है, मान लीजिए ये 10 है, तो 90 सामान का दाम बताइए, तो 10 से गुणा कर देते हैं 90 में, या 90 से गुणा कर देंगे 10 में। तो अब यहाँ से आप देखिएगा, ये इसको आप क्या कर दीजिए, 15 9 35 से ये और ये कटेगा तो आपका 9 होगा, और ये कटेगा तो 10 बार में कटेगा, तो आपका देखिए क्या बच गया है, 10 बचा है, और इधर 1 2 3 बचा हुआ है, तो ये 3 जीरो लगा दीजिए। तो ये जो है कितना निकल के आएगा आंसर आपका, 10,000 रुपया। आप इधर सारे फार्मूले लिखने से बढ़िया है कि आप ऐसे समझिए इस सवाल को, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कितना में बेचे, तो 10,000 में बेच देगा ना, तो आपका जो है 10% की उसे हानि होगी। समझ में बात आ रही है, कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये वाला,
और यहीं पे मैं दूसरा आपका करके दिखाता हूँ। पहले में नहीं समझे होंगे तो आप दूसरे में ज़रूर समझ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। शुरुआत में दिक्कत होगा, हर नया चीज़ शुरुआत में दिक्कत करती है, चाहे वो कुछ भी हो। नया आप पेन ले लीजिए, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे उस पेन से दोस्ती हो जाती है। फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं यही पेन खरीदूंगा, और ख़रीदते भी हैं। कुछ लोग तो बार बार एक ही पेन से लिखते हैं, ख़त्म होता है फिर वही खरीद लेते हैं। यही बात है। यहाँ से आप इधर देखिएगा, ये वाला मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पढ़ लीजिए एक बार। एक घोड़े को 2000 रुपये में बेचने पर 25% की क्या हो रही है, 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ मतलब आप जानते हैं, 25% का लाभ का मतलब ये है कि 125 की वैल्यू 2000 है, 20,000 है, वो 2000 नहीं है। कह रहा है कि मैं ये मान के चल रहा हूं, जब भी प्रतिशत की बात करेगा मैं सारी वैल्यू को जो है 100 मानूंगा। तो अगर कोई 100 का सामान होगा तो 25% लाभ पर बेच दिया। कोई 100 का सामान होगा तो 25% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब कि कितने में, 125 में। तो 125 में बेच दिया, और वो कह रहा है कि एक घोड़े को 2000 रुपये में बेचने पर, तो इधर वाली भी वैल्यू दी गई है और इधर वाली भी वैल्यू, यानी दोनों एक ही चीज़ है। 125 की वैल्यू 20,000 है। तो आपसे क्या बोला है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े को कितने रुपए में बिकता, मतलब घोड़ा कितने रुपए में बिकता। मतलब ये है कि 125 की वैल्यू दी गई है और आपसे 140 की वैल्यू पूछ रही है, बस यही है, सवाल हो गया। 125 की वैल्यू दी गई है और आपसे 140 की वैल्यू पूछ रही है। समझ रहे हैं। मैं चेंज करके यहाँ पे पेन थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा, तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपका 20,000 और बटे में क्या हो जाएगा, 125। तो आपको चाहिए 140 की वैल्यू। तो 140 का मतलब 140 और गुणे 20,000 और बटे में क्या है, 125 है। इसी को कट कट करेंगे, आपका खेल समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं इसको केवल यहाँ से केवल ये ले लेता हूँ 200 मान लीजिए। तो ये 25 5 125 और 25 8 200, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो पहले से था। और इसको आप कटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपके पास क्या बच गया है, 140 और गुणे में 160, यहाँ से 16 हो गया, ये जीरो, ठीक है। अब 14 में 16 से गुणा करना है, तो 14 14 196 और 28 जोड़ देना है। 196 में 28 आप जोड़ देंगे तो यही इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 11 1 12 और ये 2, यानी आपका 224 1 2 2 जीरो, यही आपका आंसर है। 40% लाभ पर बेचता तो 22,400 रुपये में उसको क्या करना पड़ता, बेचना पड़ता। बात आ रही है समझ में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एक कंसेप्ट है, देखने में भी थोड़ा प्यारा लग रहा है, आप देख ही रहे हैं। जैसे मान लीजिए, आप समझिएगा इस चीज़ को, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे मिटाऊंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से यही सवाल, क्योंकि एक बार ये वाला समझ जाएंगे ना आप कंसेप्ट, तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही बार में ऐसे समझ जाएंगे। देखिए ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। कह रहा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी 20,000 में वो बेचा है ना, तो उसी में 25% लाभ है। उसी में क्या है, 25% लाभ है। यानी अगर कोई वस्तु 100 की होगी तो 125 की वैल्यू दी गई है, कितना, 20,000। तो कह रहा है कि यदि 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने में बेचा जाता, तो 40% की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी 140% की वैल्यू निकालनी है। एकदम आसान है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। देखिए आप ना, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा लेवल जानते ही हैं कुछ लोग मुझसे, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं
जानते हैं मेरा लेवल किस टाइप से मैं बताता हूँ। आप देखिएगा, मान लीजिए आप यहाँ से देखिएगा कि ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा प्यारा लग रहा है ये वाला कलर। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा CP जो है 100 रुपया है, ठीक है। CP मैंने मान लिया, ये आपका लेट मान लीजिए, कह रहा है कि 25% लाभ। तो लाभ की बात किया है तो आप समझ गए हैं कि लाभ का मतलब ये है कि 25% लाभ मतलब 100 का सामान होगा। तो आप खुद ही समझ लीजिए, जैसे कोई बुक है 100 रुपये की है और 25% लाभ लेकर आपने बेच दिया, तो 100 पर एक्स्ट्रा आपने 25 रुपये लिया होगा, तो ये 125, ठीक है। और कह रहा है कि यदि उसे 40% यानी 25% नहीं 40%, तो यानी 40% लाभ का मतलब 140। ये भी आपका SP है लेकिन ये SP1 है, ये भी आपका SP है लेकिन ये SP2 है। एक ही सवाल में SP ही दिया हो, आपसे SP ही पूछे, तो ये आप मेथड लगाइए, ठीक है। तो यही 125 की वैल्यू जो है, यही 125 की वैल्यू आपको दी गई है, जानते हैं कितना? 20,000। तो 20,000 125 की वैल्यू दी गई, तो मैंने इसके सामने लिख दिया। एक की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20,000 और बटे में 125, और आपको चाहिए कितना? 40। 140 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए 140 से। तो अब आपके ऊपर ये कैलकुलेशन अब आपका हो गया, इसी को आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर है। देख लीजिए, समझ रहे होंगे आप, कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मुझसे ही पढ़ रहे हैं, और भी कहीं पढ़ रहे होंगे, आप कंपेयर कर लीजिए, बहुत डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, देखने में भी प्यारा लग रहा है, और पेन इसमें जो है ना खींचना है केवल। तीर देखिए, मैं शुरू में ही बताता हूँ, अर्थमेटिक जो है ना केवल तीर का खेल है। तीर आप समझ जाएंगे ना, ये तीर ऐसा है ना कि इसमें चोट नहीं लगेगा, लेकिन आप समझेंगे ज़रूर, बेहतरीन तरीका जो है लगेगा भी देखने में और समझने में भी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे। इसके बाद आप घबराइए नहीं कि ये 2 ही टाइप बताया गया, लेकिन आपको मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। जय हिंद।